आप जी सारी सात संगत को प्यार भरी अरदास स्वागत। संगत जी, आज की इस चर्चा का सबसे पहले जो बहुमूल्य सूत्र है वह सूत्र है कि अपने को भय मुक्त करें। परमात्मा हर पल आपके साथ है, उस पर भरोसा रखें। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। और परमात्मा आपके साथ है केवल ऐसा ही नहीं है, बल्कि परमात्मा हमेशा से आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहेगा। मनुष्य के पास परमात्मा से अलग होने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि बड़े गहरे में जाकर ध्यान की गहराइयों में उतरकर हमें पता चलता है कि हम ही परमात्मा हैं, हम उस मालिक के ही अंश हैं। इसलिए यदि हम चाहें भी, प्रयास भी करें, तब भी मालिक से अलग नहीं हो सकते। परमात्मा हर पल हमारे साथ है। और संत महात्मा ने हमें उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा करो, भयभीत मत हो, डरो मत, मालिक के भरोसे चलो। मालिक हर पल तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारा ख्याल रखता है। लेकिन क्या कारण है कि संतों के इस उपदेश के बावजूद, यह समझ लेने के बावजूद, यह सुन लेने के बावजूद कि परमात्मा हमारे साथ है, मालिक हमारे साथ है, हमें उस पर भरोसा नहीं हो पाता। हम अपने आप को उस अज्ञात के हाथों में छोड़ नहीं पाते। मालिक हमारे साथ है तो फिर भी क्यों हमें वह मालिक दिखाई नहीं देता, हमें उस सत्य का अनुभव नहीं होता, क्यों हम डरे डरे फिरते हैं। मालिक हमारे साथ है तो क्यों हमें भविष्य की चिंता पकड़ लेती है, भविष्य का डर पकड़ लेता है, अपनों की फिक्र पकड़ लेती है, अपनों का डर पकड़ लेता है, धन की फिक्र पकड़ लेती है, धन का डर पकड़ लेता है। क्या कारण है कि मालिक अगर हमारे साथ है फिर भी हमें डर पकड़ लेता है? कारण मात्र यही है कि अभी हमें उस परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है, उस सत्य का कोई अनुभव नहीं है। यदि तुम्हें परमात्मा अनुभव में आ जाए फिर तुम्हारे लिए डर का कोई कारण नहीं रह जाएगा। हाँ, पर जब तक अनुभव में नहीं आता तुम्हें परमात्मा पर भरोसा भी नहीं हो पाता। तुम अपने आप को तब तक पूरी तरह परमात्मा पर नहीं छोड़ पाते। तुम्हें यह जो भविष्य का डर पकड़ लेता है, यह इसी कारण से पकड़ता है कि परमात्मा अभी अनुभव में नहीं आया। इसलिए तुम उस मालिक पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर पाते। तुमसे यदि संत कहे कि भविष्य की चिंता छोड़ दो, मालिक की रजा में रहो, तो तुम मालिक की रजा में नहीं रह पाते, भविष्य की चिंता नहीं छोड़ पाते, खुद पकड़ पकड़ कर लाते हो। इतनी चिंताओं का भार तुमने अपने सिर लाद लिया है कि अब तुम्हारा जीवन भी तुम्हें बोझ लगने लगा है। यह जो तुम भविष्य की चिंता पकड़ पकड़ कर लाते हो, इसका मात्र यही कारण है कि तुम्हें अभी मालिक पर पूर्ण भरोसा नहीं, कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं कि वह तुम्हारे भविष्य की संभाल करेगा। तुम सोचते हो यदि तुमने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, अपने सिर बोझा नहीं लिया, तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा, तुम उजड़ जाओगे, तुम दुख और संताप में पड़ जाओगे। और यह जो बोझ तुम अपने सर ले लेते हो, इसका कारण है कि तुम्हें मालिक का भी कोई अनुभव नहीं हो। जब तुम्हें मालिक का अनुभव हो जाएगा तो किसी को तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि अपना भार मालिक पर छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। एक बार यदि मालिक नजर आ जाए, उसका दीदार भी हो जाए, तो तुम्हें उस पर भरोसा हो जाता है कि वह है। और जब वह है तो तुम उस पर अपने आप को पूर्ण छोड़ देते हो कि फिर जो तेरी मर्जी तू वैसा कर। लेकिन जब तक परमात्मा तुम्हारे अनुभव में नहीं आया, तुम अपने आप को मालिक पर नहीं छोड़ पाओगे, तुम अपनी कोई भी फिक्र नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए आप समझाते हैं कि हमें मालिक को अपने अनुभव में लाना है। परमात्मा हमारा अनुभव होना चाहिए। हमारा केवल ज्ञान हो जाने से ही हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो जाता, हमारी फिक्र नहीं चली जाती। क्यों तो आप ढेरों ज्ञान लेते रहे कि परमात्मा है, हर पल आपके साथ है, लेकिन केवल ज्ञान हासिल कर लेने से ही आपके भीतर की फिक्र, आपके भीतर का डर, आपके भीतर की बेचैनी दूर नहीं हो जाती। ज्ञान मात्र आपको इशारा करने के लिए है,
कि परमात्मा से मिलाप होने पर आपकी फिक्र चली जाती है, आपका डर चला जाता है, आपकी बेचैनी चली जाती है। लेकिन यदि परमात्मा को अनुभव में लाना हो तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। बगैर अभ्यास के परमात्मा अनुभव में नहीं आता। और जब तक परमात्मा अनुभव में नहीं आएगा तब तक तुम उस पर अपने आप को छोड़ोगे कैसे? जब तक तुम्हें कोई ऐसा नजर ही नहीं आता जिस पर तुम भरोसा कर सको, अपना जीवन तक दांव पर लगा सको, तब तक तुम अपने आप को भार मुक्त भी कैसे कर सकोगे? तुम्हें कोई तो ऐसा अनुभव चाहिए जिससे तुम्हें उस मालिक की झलक मिले और तुम्हें उस मालिक के होने पर पूर्ण भरोसा हो जाए। तुम्हें उस मालिक की झलक मिले और तुम्हें भरोसा हो जाए कि हाँ, तुम अपने को छोड़ सकते हो। कोई है जो तुम्हें संभाले हुए है, कोई है जो तुम्हें संभाल रहा था, कोई है जो तुम्हें आगे भी संभालेगा। लेकिन जब तक तुम्हें वे हाथ नजर नहीं आए जो तुम्हें संभाले हुए हैं, तब तक तुम भरोसा भी कैसे करोगे कि कोई तुम्हें संभाल रहा है, वह मालिक तुम्हें संभाल रहा है। इसलिए बड़े मजे की बात है, मालिक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक संभालता है, लेकिन जीवन भर व्यक्ति को ख्याल भी नहीं आता कि उसे संभालने वाली ताकत, उसे संभालने वाले हाथ कोई और है। वह जीवन भर इसी अहंकार में घूमता है कि उसने ही अपने आप को इतना काबिल बनाया हुआ है। ख्याल रखें, जब हम अपने हाथों से इतना तादात्म्य बना लेते हैं, इतने चिपक जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि हमें इनके बगैर अपना कोई अस्तित्व ही मालूम नहीं होता, तब हमें केवल अपने हाथ ही नजर आते हैं। फिर हमें मालिक के हाथ नजर आने बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, मैं बढ़ती जाती है, फिर तो मालिक हमें किसी भी जगह नजर आना बंद हो जाता है। फिर हमें हर जगह अपनी मैं ही नजर आती है, अपना अहंकार ही नजर आता है। जब तक हमारी अहंकार की एक दीवार खड़ी है, हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। आप कहते हैं ध्यान में डुबकी लगाओ, भजन बंदगी में अपना समय लगाओ, फिर परमात्मा अनुभव में आना शुरू होगा। फिर परमात्मा के कुछ झलकें मिलनी शुरू होंगी। जैसे जैसे झलक मिलती जाएगी, तुम्हारा मालिक पर भरोसा भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा मालिक पर भरोसा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपने आप को मालिक के आश्रय छोड़ने लगोगे। वैसे वैसे तुम मालिक की रजा में रहने लगोगे। और जब तुम उसकी रजा में रहने लग जाओगे, ना तुम्हें भविष्य की चिंता पकड़ेगी, ना बाल बच्चों की चिंता पकड़ेगी, ना नौकरी चाकरी की चिंता पकड़ेगी। क्योंकि जहाँ विराट प्रकट होता है, वहाँ चिंता और फिक्र की कोई जगह नहीं रह जाती। और यदि तुम्हारे जीवन में चिंता हो, पीड़ा हो, दुख हो, तो समझना अभी मालिक से दूर हो, मालिक से नजदीकी नहीं हो पाई, मालिक का अनुभव नहीं हो पाया। जितना तुम मालिक के करीब जाते हो, उतने ही बेफिक्र हो जाते हो, बेपरवाह हो जाते हो। बेपरवाह होते हो, लापरवाह नहीं होते। पर यदि मालिक से दूर हो, मालिक से दूर जाते जाते हो, फिर चिंता भी बढ़ती जाती है, परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं, दुख भी बढ़ते जाते हैं। मालिक से दूर ही हमारी पीड़ा का असल कारण है। मालिक से मिलाप होते ही हमारी पीड़ा भी विलीन हो जाती है, कोई पीड़ा ही नहीं रह जाती। ऐसा हो जाता है मानो कभी कुछ था ही नहीं, सिर्फ मालिक ही मालिक था, प्रेम ही प्रेम था, अमृत ही अमृत था। पर उसके लिए आवश्यक है हमने अपने अंतस में डुबकी लगाई हो, अपने अंतस में उस मालिक से मिलाप किया हो। मालिक की खोज यदि हम बाहर से करते हैं तो हमारा मालिक से मिलाप नहीं होता। हमारी चिंता घटने की बजाय बढ़ जाती है। बाहर से चाहे हम मालिक की ही खोज करते हैं, वह खोज भी हमें परेशानी में डाल देती है। क्योंकि बाहर की किसी भी खोज में हमारा शरीर भी थकता है, और यदि हमारा शरीर ही थका हुआ हो, फिर हमारा मन कहीं भी नहीं लगता। फिर तो हम वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। शरीर थका हुआ हो, फिर किसी भक्ति करने की याद आती है, किसी भजन बंदगी करने की याद आती है। इसलिए हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए,
हमें अपने शरीर को भी पूरा आराम देना चाहिए। शरीर की बेआरामी भी हमारे जीवन में तनाव लाती है और तनाव से सिवाय परेशानियों के और कुछ भी नहीं मिलता। यदि तुम बाहर से मालिक की खोज करोगे तो तुम थकोगे और थकने से और परेशानी होगी। आनंद और मस्ती की तो बात दूर रही। और यह भी हमें स्मरण रख लेना चाहिए कि हमें मालिक की खोज नहीं करनी है, सत्य की खोज नहीं करनी है। खोज हम उसकी करते हैं जो उपलब्ध नहीं है। जो खोया हुआ है उसके लिए खोज की जाती है, लेकिन मालिक कहीं खोया हुआ नहीं है। मालिक को हमने कभी खोया ही नहीं है, और जिसे हमने कभी खोया नहीं, जो सदा से उपलब्ध है, उसकी खोज भी नहीं की जा सकती। खोज मात्र उसी की हो सकती है जो खोया हुआ है, जो खोया हुआ है, जो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मालिक की खोज नहीं करनी है, मालिक का स्मरण करना है, परमात्मा का स्मरण करना है, सत्य का स्मरण करना है। सत्य हमें उपलब्ध ही है, मात्र हमें वह भूल गया है। परमात्मा हर पल हमारे साथ ही है, मात्र हमें अब उसकी कोई याद नहीं रही। आंखों पर इतनी धूल इकट्ठी हो गई है कि अब हमें वे अदृश्य हाथ नजर नहीं आते। विचारों के इतने पर्दे हमने ओढ़ लिए हैं, वासनाओं के इतने पर्दे हमने ओढ़ लिए हैं, चिंताओं और भ्रमों के इतने पर्दे हमने ओढ़ लिए हैं कि अब हमारे भीतर का वह प्रकाश ही ढक चुका है। इतने पर्दों से ढक चुका है भीतर का प्रकाश कि अब उसकी एक किरण भी हम तक नहीं पहुंचती। और क्योंकि एक किरण भी अब उसकी हमारे तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए हम उसे पूरी तरह ही भूल गए हैं। हम भूल ही गए हैं कि हमारे भीतर कोई प्रकाश मौजूद है। जब कोई प्रकाश दिखाई ही नहीं देता तो भला विश्वास भी कैसे करेंगे। जब परमात्मा अनुभव में आता ही नहीं तो अपने आप को उसके समर्पण भी कैसे कर सकेंगे। इसलिए आप हमें सत्य को और परमात्मा को अपने अनुभव में लाने के लिए चिताते हैं। आप कहते हैं सत्य का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो। प्रकाश तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम भूल गए हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम भूल गए हो। तुम्हारे भूलने के कारण ही अब तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मालिक तुम्हारे साथ है और हर पल तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम चिंता और फिक्र में पड़े रहते हो केवल इसीलिए कि तुम भूल गए हो। इतने मैले पर्दे तुमने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं कि अब वह नजर ही नहीं आता। वह ढका हुआ है, वह पूरी तरह ही ढक गया है। ऐसा ढक गया है कि अब तुम्हें यह भी स्मरण नहीं बचा कि भीतर वह प्रकाश मौजूद भी है। तुम्हें उसके लिए अभ्यास करना होगा, उसके लिए परमात्मा के अनुभव के लिए, सत्य के अनुभव के लिए तुम्हें भीतर के ये मैले पर्दे उतारने होंगे। जैसे जैसे पर्दे उतारते जाओगे वैसे वैसे प्रकाश प्रकट होता जाएगा। जैसे जैसे भीतर उतरते जाओगे मालिक अनुभव में आना शुरू होता जाएगा। लेकिन इसे केवल शब्दों में समझ लेने से ही ऐसा हो नहीं जाता है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि केवल अभ्यास के द्वारा ही यह आपके अनुभव में आ सकता है। यदि आप अभ्यास नहीं करते तो फिर आपके यह अनुभव में भी कैसे आएगा। फिर जिस प्रकाश की बात कही जा रही है उस पर आप भरोसा भी कैसे कर पाएंगे। कैसे भरोसा कर पाएंगे कि भीतर कोई प्रकाश मौजूद है। केवल तभी भरोसा किया जा सकता है जब आपको भीतर का प्रकाश नजर आए, और प्रकाश तभी नजर आएगा जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास द्वारा हमारे ऊपर चढ़े मैले पर्दे उतरने शुरू हो जाते हैं। हमारे ऊपर जो विचारों और वासनाओं का भार है यह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा मन और बुद्धि से तादाद में जुड़ता गया, इस शरीर से तादाद में जुड़ता गया, हम इस संसार में भटकना शुरू हो गए। हमारी इस संसार में दौड़ शुरू हो गई, हमारी बाहर की दौड़ शुरू हो गई, और हम बाहर की तरफ ऐसे दौड़े कि हम भूल ही गए, हमें स्मरण ही ना रहा कि हमारे भीतर भी कुछ है।
यह जो हमें अपने भीतर का विस्मरण हो गया है, इसके स्मरण की ही सारी बात है। भीतर का स्मरण आ जाए तो भीतर ही मालिक बैठा हुआ है। मालिक का भी स्मरण आ जाता है, मालिक भी नजर आ जाता है, सत्य का अनुभव हो जाता है। पर हम भीतर मुड़ते नहीं। जहां परमात्मा नहीं है वहां खोजते हैं, और जहां है वहां पीठ किए रहते हैं। यदि हम भीतर की तरफ मुड़ जाए तो भीतर बड़ा ही प्रेम उमगेगा, बड़ा ही आनंद उमगेगा। पर हम बाहर ही बाहर भटकते हैं, भीतर का हमें कोई स्मरण नहीं आता। इसलिए आप कहते हैं हमारे जीवन में सद्गुरु की बड़ी ही अहम भूमिका है, क्योंकि केवल सद्गुरु ही हमें मालिक का स्मरण कराते हैं। सद्गुरु ही हमें स्मरण कराता है कि मालिक तुम्हारे भीतर मौजूद है। और सद्गुरु तो हमें यहाँ तक याद दिलाता है कि तुम ही परमात्मा हो, तुम उस पूर्ण के ही अंश हो। जब तुम उस पूर्ण में समा जाओगे तुम भी पूर्ण हो जाओगे। सद्गुरु तो तुम्हें स्मरण दिलाता है, जो जोड़ता है कि बाहर मत भटको, तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम चाहे उसे मालिक कहो, चाहे उसे शांति कहो, चाहे उसे आनंद कहो, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। और वह चैन, वह सुख, वह आनंद जिसकी खोज में तुम हो, वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हें बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता होगा कि धन से तुम्हें सुख मिल जाएगा, तुम्हें लगता होगा तुम्हारे रिश्तों में तुम्हें सुख मिल जाएगा, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी बड़ी नौकरी लग जाएगी तो तुम सुखी हो जाओ। लेकिन कभी देखना कि कभी सुखी हो पाते हो। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चिंता घेरे ही रहती है, सुख मिल नहीं पाता, क्योंकि यह सब तुम्हारे बाहर से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है। सुख का जो स्रोत है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है, आनंद का जो स्रोत है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। यदि तुम भीतर के स्रोत तक पहुंच जाओ तो तुम्हें जीवन में यदि कोई बाहर से परेशानी हो भी, तब भी तुम्हारे भीतर का आनंद नहीं डगमगाता, तुम्हारे भीतर की शांति नहीं डगमगाती। इसलिए सद्गुरु हमें अपने भीतर का स्मरण दिलाता है, मालिक का स्मरण दिलाता है। सद्गुरु हमसे कहता है तुम्हारे भीतर प्रकाश मौजूद है। इस आंतरिक स्मरण के लिए, मालिक के स्मरण के लिए सद्गुरु हमें समझाते हैं कि अपने तीसरे दिल पर ध्यान एकाग्र करो। ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करना पड़ता है। जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है और ध्यान पूरी तरह अंतर में चला जाता है, तो उस समय हमारा बाहरी जगत से ध्यान पूरी तरह हट जाता है और सिर्फ आंतरिक लोगों का अस्तित्व ही रहता है। जब हम ध्यान को आंतरिक केंद्र पर एकाग्र कर लेते हैं तो धीरे धीरे मन और आत्मा आंतरिक केंद्र पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर स्थूल जगत से ऊपर उठकर आत्मा आंतरिक प्रकाश के द्वारों को पार करके एक नए लोक में कदम रखती है। इस उच्च, अनंत और विराट लोक को आंतरिक लोक कहा गया है। ये ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये लोक मनुष्य के अंदर है और ये आंतरिक लोक कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए पहले मनुष्य को अपने अंदर जाना होगा और अपने ध्यान को अंतर में टिकाना होगा। यदि मनुष्य अपने अंतर में उतरने को राजी नहीं, अपने अंतर में उतरने को तैयार नहीं, तो ना तो उसे भीतर का प्रकाश नजर आएगा, ना ही उसे भीतर मालिक का कोई अनुभव होगा। तो आप यह भी कहते हैं हमारे भीतर करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश है, लेकिन ये करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा तब तक नजर नहीं आते जब तक आप अपने अंतस में नहीं उतरते। अंतस में उतरे बगैर वह प्रकाश नजर नहीं आता। उस प्रकाश से जुड़ने के लिए हमें अपने ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करना पड़ता है। लेकिन हम इतने उतावले हैं, इतने बेसब्रे हैं कि हम यदि अभ्यास करने बैठ जाए, तीसरे दिल पर ध्यान लगाने बैठ जाए, तो हमें यह चाहिए कि हमें अभी के अभी कोई फल मिल जाए, अभी के अभी हमें वह प्रकाश दिख जाए, मालिक का अनुभव हो जाए।
मैल तो हमने जन्मों जन्मों की इकट्ठी कर रखी है, लेकिन सोचते हैं भीतर की एक डुबकी मार लेंगे तो हमारी सारी मैल उतर जाएगी। जन्मों जन्मों से बाहर भटकते रहे हैं, बाहर भटकने की आदत डाली हुई है। एक दिन अभ्यास में बैठते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि आज के आज ही अंतस में उतर जाए। इतने पर्दों से हमने अंतस के प्रकाश को ढका हुआ है। उन पर्दों को उतारने की बजाय हम सोचते हैं कि 5-10 दिन अभ्यास में बैठे और हमारा भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाए। यह जो हमारी जल्दबाजी है, यह जो सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल करने की लालसा है, यही हमारी रुकावट बन जाती है। यही हमें अभ्यास में नहीं बैठने देती। हम कुछ घड़ी बैठते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता तो हम सोचने लग जाते हैं कि शायद कुछ होगा ही नहीं, शायद अंतस में कुछ है ही नहीं, शायद भीतर कोई प्रकाश ही नहीं है, शायद कोई परमात्मा नहीं है, शायद भीतर कोई धुन नहीं है। हमें अध्यात्म के मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब्र रखना चाहिए, सब्र रख कर चलना चाहिए। यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर या जीवन में भी सब्र रख कर चलते हैं तो हम धीरे धीरे निखरते जाते हैं। जल्दबाजी में तो हम ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए संत महात्माओं ने हमें आंतरिक जगत में भी और बाहरी जगत में भी, यानी संसार में भी सब्र रखकर जीने की हिदायत दी है। सब्र रखकर चलने वाला व्यक्ति खुशी खुशी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति कभी अपना पैर मुड़वा कर बैठ जाता है, कभी अपना एक्सीडेंट करवा कर बैठ जाता है। इसलिए हमें सब्र रखकर चलने की बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारे भी जीवन का यह अनुभव रहा होगा। तुमने भी कई बार पाया होगा कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले तुम्हारी परेशानी का कारण बन गए। जितनी हम जल्दबाजी करते हैं, असल में जितनी हम जल्दबाजी करते हैं उतने ही और भी लेट हो जाते हैं, उतना ही और हमें समय लग जाता है। बड़े मजे की बात है कि होना तो ऐसा चाहिए कि जो हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम जल्दी निकल आए, पर अक्सर इसके उल्टा हो जाता है। हमें जल्दबाजी में कहीं पहुंचना भी हो, हम जल्दबाजी में कहीं पहुंचने के लिए निकलते हो तो हम पाते हैं कि हम और भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करने से हमारे चित्त पर विचारों का भार बढ़ जाता है। उस भार में हम ऐसे दब जाते हैं कि हम फैसले ही नहीं ले पाते। हमारी फैसले लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। पर यदि हम सब्र रखकर चलते हैं तो हमारी फैसले लेने की क्षमता कमज़ोर नहीं होती। हमारे चित्त पर विचारों का भार नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए आप कहते हैं जीवन में सब्र रख कर चलो, चाहे आंतरिक मार्ग की ओर चलो चाहे बाहरी मार्ग की ओर चलो, दोनों तरफ ही तुम्हें सब्र रख कर चलने की बड़ी आवश्यकता है। और खासकर आंतरिक मार्ग में तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। ऐसा मत करना कि आज तुम ध्यान में बैठे, आज तुमने अभ्यास किया और आज ही तुम यह मांग करने लग जाओ कि कुछ घट जाए। यह तो तुम्हारे भीतर की मैल पर निर्भर करता है, तुम्हारे भीतर के भार पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे भीतर मैल कम होगी तब तो यह घटना क्षण में ही घट जाएगी। तुम्हारे भीतर भार कम होगा तब तो तुम्हारी यह घटना एक क्षण में ही घट जाएगी। और लेकिन यदि भीतर भार ज्यादा हो, भीतर अनेकों पर्दे चढ़े हो, तो इन पर्दों को उतारने में समय भी तो लगता है। उतना समय तो तुम्हें देना ही होगा, उतना समय तो तुम्हें देना ही होगा कि तुम्हें भीतर के प्रकाश की किरण तो नजर आए। प्रकाश तो तुम्हें तभी नजर आएगा जब तुम भीतर के उस प्रकाश पर पड़े सारे के सारे मैले पर्दे उतार दोगे। लेकिन इतना समय तो दो कि भीतर के प्रकाश की किरण तो नजर आए। भीतर के प्रकाश की किरण भी नजर आ जाए तो तुम प्रकाश की ओर अपने आप ही बढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम सब्र नहीं रखते, तुम समय नहीं देते, तुम अभ्यास के लिए समय नहीं देते। तुम तो एक बार करते हो और चाहते हो कि उसी क्षण में सब हो जाए।
ऐसा नहीं होता है। तुम्हें अभ्यास के लिए समय निकालना होगा, अभ्यास के लिए समय देना होगा। जन्मों जन्मों की मैल है, इसको उतारना होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें भीतर के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं होगा। जल्दबाजी करोगे तो चिंता कम होने की बजाय और भी बढ़ती चली जाएगी, परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ती चली जाएगी। सब्र रखकर चलोगे, अपना नित्य अभ्यास करते रहोगे, तो जो चिंता का बोझा अभी तुम्हारे सिर पर है, यह भी कम होता चला जाएगा। और एक दिन यह भार इतना हल्का हो जाएगा, तुम्हें उस मालिक पर इतना भरोसा हो जाएगा कि तुम उस मालिक पर ही अपने आप को छोड़ दोगे। एक बार यदि मालिक की झलक भी मिल जाए तो न फिक्र रहती है, न दुख रहते हैं। फिर तो बस एक मस्ती, एक आनंद बना रहता है। ऐसा प्रेम पैदा होता है कि हर पल उस मालिक की याद बनी रहती है। ख्याल रखें, उसे याद भी नहीं करना पड़ता, उसकी याद बनी रहती है। ऐसी याद कि तुम हर पल उस मालिक की याद में ही डूबे रहते हो। तुम्हें मालिक के अलावा किसी का स्मरण नहीं आता, तुम भजन बंदगी में ही डूबे रहते हो। तुम्हें भजन बंदगी में ऐसा रस आने लगता है कि फिर तुम्हारे पास भजन बंदगी के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। फिर भजन बंदगी ही तुम्हारी जीवन की शैली हो जाती है। कितना समय तुम मालिक की याद में गुजार दोगे, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन यह उन प्रेमियों का हाल है जिन्होंने भजन बंदगी द्वारा अपने भीतर उस प्रेम को प्रकट किया, अपने भीतर उस मालिक की झलक पाई, उस मालिक का अनुभव किया, उस सत्य का अनुभव किया। ऐसे प्रेमी जिन्हें हर पल मालिक की याद बनी रहती है, जिनकी लीफ हर समय मालिक से जुड़ी रहती है, वे अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर देते हैं, वे मालिक के आगे समर्पण कर देते हैं। वे अपने आप को पूरी तरह उस सद्गुरु, उस सच्चे मालिक पर छोड़ देते हैं। और क्योंकि वह मालिक हम सभी का पिता है, इसलिए जो कोई भी अपनी उंगली उस मालिक के हाथ में पकड़ा देता है, उसे फिर किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी संभाल फिर मालिक करता है। ख्याल रखें, मालिक का हाथ पकड़ने की बजाय, मालिक की उंगली पकड़ने की बजाय बेहतर होगा हम अपनी उंगली मालिक के हाथ में पकड़ा दें। क्योंकि यदि हम उंगली पकड़ते हैं तो संभावना है कि हम उंगली छोड़ भी दें। जिस प्रकार मेले में बच्चा पिता की उंगली पकड़ कर रखता है, लेकिन यदि उसे खिलौने नजर आ जाए तो उंगली छोड़ बैठता है और गुम हो जाता है, फिर रोता है, पछताता है। इसी प्रकार यदि हम सद्गुरु या मालिक की उंगली पकड़ते हैं तो इस जगत में हमें ऐसी ऐसी लुभावनी वस्तुएं मिलती हैं कि हम मालिक की उंगली छोड़ बैठते हैं। बेहतर होगा हम मालिक को ही अपनी उंगली पकड़ा दें। वह हमारा हाथ पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ता। पिता बच्चे का हाथ पकड़ ले तो पिता बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। बच्चा तो छोड़ भी सकता है। बच्चे की तो अनेकों ख्वाहिशें हैं, अनेकों सपने हैं, भटक सकता है, लेकिन पिता को पता होता है कि बच्चे को असल में क्या चाहिए, बच्चे की असल जरूरत क्या है। मालिक जानता है हमारी असल जरूरत क्या है, हमें उससे कहने की भी जरूरत नहीं, मात्र हमें अपने आप को उसको समर्पित कर देने की आवश्यकता है, उसकी रजा में रहने की आवश्यकता है, उसके मौज में राजी हो जाने की आवश्यकता है। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से आपके भ्रम दूर हुए हों, आपके कुछ सवालों के आपको जवाब मिले हों, तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि और भी किसी के इस सत्संग से सवाल जुड़े हों तो उनका भी हल हो सके। और पुराने सत्संग भी सुनते रहे, पुराने सत्संगों से भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भजन बंदगी करते रहें, ध्यान करते रहें, क्योंकि यही मार्ग हमें हमारे अंतस में उतार सकता है। अंतस में ही हमारा अपने मालिक से मिलाप हो सकता है। हम अपने सच्चे घर में प्रवेश कर सकते हैं, मालिक के दरबार में
प्रवेश करने के काबिल हो सकते हैं। भजन बंदगी करते रहे, ध्यान करते रहे। राधा स्वरूप जी।